नमस्कार दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम में ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। शायद इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर दें, बाकी या थोड़ा बहुत बचा तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे। बाकी कोशिश यही रहेगी कि इस लेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं। देखो, द्विपद गुणांकों में हम संबंध कर रहे थे, अब हम अवकलन द्वारा द्विपद गुणांकों में संबंध हम पढ़ने वाले हैं। अवकलन द्वारा द्विपद गुणांकों में संबंध, अवकलन द्वारा देखना यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनेगी। अवकलन द्वारा द्विपद गुणांकों में संबंध, ठीक है। देखो, हमने पढ़ा था कि 1 + x की पावर n है, तो इसका प्रसार, देखो अब अवकलन करेंगे इसके अंदर हम, तो इसका प्रसार क्या पड़ा, nc0 प्लस का nc1 x, एक एक पद आपके बढ़ते जाएंगे, प्लस nc2 x², ऐसे कहाँ तक जाएगा, ncn तक ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब अवकलन द्वारा यानी इनका अब अवकलन करेंगे तो क्या आपको रिजल्ट मिलता है, तो वो आपको करना है। तो अवकलन हम करेंगे, देखो x के सापेक्ष, देखो कुछ फॉर्मूले बनेंगे इंपॉर्टेंट, वो फॉर्मूले याद रखने हैं। यहाँ से फॉर्मूले हम निकाल रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो अवकलन करेंगे तो ये n आ गया, n 1 + x की पावर n-1, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कांस्टेंट, तो यानी 0 हो गया। nc1 x क्या आ गया, nc1 x² है, इसका करोगे 2 nc2, ऐसे आगे क्या आएगा 3nc, देखो x भी आएगा साथ में 3nc3 x², ऐसे ही ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। और आगे क्या आएगा, n आगे आएगा ncn x की पावर n-1, ठीक है, सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 1 पुट कर लो, एक फॉर्मूला बन जाएगा, x बराबर 1 पुट करेंगे, देखो क्या बनेगा, n 1 और 1 ये हो गया 2 की पावर n-1 बराबर क्या आएगा, देखो ये nc1 रहा, प्लस का 2nc2 प्लस का 3nc3, और ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा ncn, ठीक है। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिले, देखो क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। सबसे पहले आपको nc1 प्लस 2nc2 3nc3 इस प्रकार मिले, यानी जैसे जैसे ये क्या है, r की वैल्यू तो है, देखो r की वैल्यू तो है, r साथ में गुना हो ncn में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो n 2 की पावर n-1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले जो भी मैं बताऊं ये आपको अच्छे से इन चीज़ों को याद रखना है, एक दो बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये तो रखा x बराबर 1, तो एक आप x बराबर -1 भी तो रखते हैं, x बराबर -1 पुट करेंगे तो देखना क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह -1 रखेंगे तो ये क्या हो गया, 1 -1 0, तो ये टोटल ही आपका 0 आ गया। और x की जगह -1 रखना है तो ये तो पहले ही 0 था, आगे nc1 जहाँ x है वहाँ -1, तो यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस आगे आएगा, माइनस का 2nc2, और जहाँ स्क्वायर हो रही है वहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो आगे आएगा प्लस का 3nc3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही -1 की पावर n आगे ncn, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ऐसा अगर मिलता है, यानी एकांतर क्रम में आपको माइनस मिल रहे हैं और शुरुआत हो रही है nc1 से, उसके बाद दूसरा स्टेप आपका जो 2nc2 है वो माइनस का, फिर एकांतर क्रम से आपको ऐसे मिल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0। तो ये आप एक बार इतना लिखो, ये फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, अच्छे से इनको याद रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ऐप पर जा सकते हैं। अनअकैडमी ऐप इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी इस कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं, और किसी भी कोर्स का आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो, मोबाइल नंबर से साइन अप कर लो और एग्जाम सेलेक्ट कर लो किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस, नोट्स,
टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप, सब कुछ आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है। और आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी एटलीस्ट आप 3 महीने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको अब बेनिफिट मिल रहे हैं। यानी 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे आपको कितने महीने एक्स्ट्रा पढ़ने को मौका मिल रहा है। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, और उसमें भी देखो आपके लिए एक विशेष छूट, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा GBK10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना भी मान लीजिए 5000 का कोर्स ले रहे हैं तो 10% आपको वहां पर ये कोड लगाते ही डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड नाम आएगा, वहां पर ये रेफरल कोड यूज कर देना और अपनी क्लासेस को एंजॉय करो, क्योंकि अनअकैडमी आपको बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर अभी अनअकैडमी डाउनलोड कर लेना। चलिए रिजल्ट हम निकालने का प्रयास करेंगे। यहां से देखो, अगर मैं यहां पर x की गुणा करवा देता हूं, ये जो समीकरण है, जो भी आप 1 नंबर दे दो इस समीकरण को, समीकरण 1 को x से आप गुणा करवा दो। देखो एक चीज और बनेगी यहां पर, x से गुणा, यानी इसको आपने x से गुणा करवा दिया तो देखो क्या आएगा, n(x) 1 प्लस x की पावर n-1 बराबर, देखो क्या आएगा, x से गुणा करवा रहे हैं पूरे को, तो nc1x आएगा प्लस 2nc2x स्क्वायर, एक x बढ़ता जाएगा ना, यहाँ x था तो x स्क्वायर हो गया, 3nc3x क्यूब, और ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा, प्लस का ncn(x) की पावर n-1 है तो एक x हो रहेगा तो x की पावर n। ठीक है, ऐसे ही अब इसका आप अवकलन करोगे, अवकलन कर दो। देखो अब ये x के साथ गुणा हो गया तो अब एक नया फॉर्मेट बन जाएगा, यहाँ पर एक नई चीज बन जाएगी, उसमें एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा। तो देखो अब x के सापेक्ष आप अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो n आप कॉमन ले लें, क्योंकि कॉमन आएगा। अब इसमें कौन सा uv वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का अवकलन करेंगे प्लस दूसरा एज इट इज रख दिया और पहले का अवकलन, तो पहला ऐसा कैसा रह गया x, और इसका आप अवकलन करोगे तो n-1 तो आगे आ गया। ठीक है, और यहां क्या बचेगा, 1 प्लस x की पावर n-2, समझ गए बात को, n-2, और x इंटू में आपका ऐसा कैसा है प्लस का, अब x का कर दिया और ये आपका ऐसा कैसा रह गया, 1 प्लस x की पावर n-1, और ये ब्रैकेट बंद, अवकलन तो यही आएगा, यही तो इसका अवकलन आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी करना होगा, तो nc1 x का 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर, तो वही 2 आगे आएगा, यानी 2 की स्क्वायर होगी, तो 2 की स्क्वायर nc2x प्लस का 3 आगे आएगा, तो यानी 3 की स्क्वायर nc3x स्क्वायर, और आगे ऐसे ऐसे ही n स्क्वायर ncnx की पावर n-1, ये अवकलन हो गया। अब देखो अवकलन करने के बाद आप क्या पुट करते हैं, x बराबर 1, तो x बराबर 1 हम रखेंगे, x बराबर 1। ठीक है, देखो यहाँ x की जगह 1 रख रहे हैं, तो क्या आएगा, n-1 और x, देखो यहाँ 1 और 1 क्या हो गए, 2 की पावर n-2, और x की जगह यहाँ पर भी आप 1 रख रहे हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 1 प्लस 1 ये हो गया 2 की पावर n-1। ठीक है, अब जो चीज़ें आपकी यहाँ पर कॉमन आएंगी वो कॉमन ले लो। देखो एक बार आगे थोड़ा सा आगे भी लिख लेते हैं, फिर आगे करते हैं, ncn प्लस का 2 की पावर 2 nc2x 1 हो गया, 3 स्क्वायर nc3 प्लस डॉट n स्क्वायर ncn, इतना ही आएगा। अब देखो जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं यहाँ से, देखो मैक्सिमम 2 की पावर n-, इसमें से एक कम और हुआ है, यहाँ से आप 2 की पावर n-1 कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन ले इसे आप 1/2 लिख सकते हैं ना। देखो n-1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, अपॉन में 2, तो ये ऊपर जाएगा तो वापिस वही बन गया, तो यहाँ से 2 की पावर n-1 एक कॉमन आ रहा है, इतना तो ऊपर लिख लिया होगा। एक बार लिखना चाहते हैं लिखो, थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बना रहा हूँ मैं जो आपको काम आएंगे, डायरेक्ट आप लिख दोगे तो ये फॉर्मूले जो भी बता रहा हूँ वो याद रख लेना ध्यान से। थोड़ा सा ये यहाँ पर आपको बोरिंग फील हो रही होगी, लेकिन कैलकुलेशन है, आसान है चीज़ें, बोरियत वाली कोई बात ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 की पावर n-1 और एक अंक पहले ही है, तो n 2 की पावर n-1 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा देखना, n-1
नीचे बचा है आपका इनटू में 1/2 और प्लस का 1, ठीक है, बराबर ऐसा कैसा ही रहेगा, जो चीज़ें सेम थी वही वही रहेगी। अब देखो यहाँ से क्या मैं दो एलसीएम ले लेता हूँ, n 2 की पावर n-1 और ये n-1, 2 इधर जाएगा प्लस का 2 नीचे 2 आएगा। देखो इसके एलसीएम नीचे आएगा तो उसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, नीचे बाहर निकालूंगा और ऊपर जाएगा तो क्या हो गया n-2, सही है ना बात, और बराबर सेम टू सेम ऐसा कैसा। अब देखो इसमें से क्या चीज़ें आएगी, n 2 की पावर n-2 और ये क्या बच गया n प्लस का 2, n प्लस का 1, 2 नहीं 1, ठीक है, और बराबर में क्या है आपका, यही जो पार्ट आपने लिखा है वो अब लिख दो nc1। अगर ऐसा मिले 2² nc2 प्लस का 3², इस रूप में अगर क्वेश्चन मिले, पूछ सकता है इसकी वैल्यू क्या होगी। इस प्रकार में आपको क्वेश्चन देगा तो डायरेक्ट आप वैल्यू बता सकते हैं, फॉर्मूला याद है तो n इंटू 2 की पावर n-2 इंटू में n+1 डायरेक्ट आप बता सकते हैं, ठीक है। ये आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, प्लस का n² ncn, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। ठीक है, ये तो आपका अवकलन द्वारा हो गया द्विपद गुणांक निकालना। अब ऐसे ही हम समाकलन द्वारा भी करेंगे, ये तो अवकलन द्वारा, अब ऐसे ही समाकलन द्वारा भी हमें करना पड़ेगा। तो लिख रहा है वो, इसको लिख लो। चलो अब समाकलन द्वारा, ये 2-3 फॉर्मूले बताए हैं तो दोनों तीनों याद रहने चाहिए आपको। n 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-2 इंटू n+1, ठीक है। अब हम करते हैं समाकलन द्वारा। समाकलन द्वारा द्विपद गुणांकों में संबंध। समाकलन द्वारा द्विपद गुणांकों में संबंध, ठीक है। वही तरीका देखो, 1 प्लस एक्स की पावर n का पहले प्रसार करेंगे। प्रसार क्या आएगा, nc0 प्लस का nc1x nc2x² प्लस का nc3x³ ncnx की पावर n, ठीक है। समझ गए बात को। अब क्या करना है आगे, समाकलन, यानी अब इसका हम समाकलन करेंगे और यहाँ पर अंतराल लिया जाएगा, अंतराल होगा, अंतराल लिया जाएगा 0,1 पर आपको समाकलन करना है। समाकलन करने पर ठीक है, इस अंतराल पर आपको समाकलन करना है। तो समाकलन करेंगे, देखो इसका आप समाकलन करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स, यानी ये टोटल आपने x मान लिया, तो यानी x का समाकलन क्या होता है, x की पावर n है तो x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो यानी ऐसा इसके साथ 1 प्लस एक्स की पावर n+1, नीचे आएगा n+1, लिमिट दे रखी है आपको 0 से 1, क्योंकि ये अंतराल आपको दे रखा है। ऐसे ही सबका समाकलन करोगे, nc0 सबके साथ x आएगा ना, देखो जहाँ यहाँ 1 है तो इसका x हो गया, x का करोगे तो वही x 1+1 यानी x की पावर n+1, नीचे n+1, तो वही तरीका आएगा। तो यहाँ पर nc1 आ गया, nc1, उसके बाद आप x का करोगे, देखो इसका करोगे nc1, x का करोगे तो x²/2 प्लस का nc2x³ प्लस डॉट डॉट प्लस ncn x की पावर n+1 और नीचे n+1, ठीक है। समझ गए बात को। अब देखो यहां भी लिमिट लगेगी 0 से 1। अब देखो x की जगह आपको पहले 1 आप पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 यहां पर पुट कर दिया तो ये हो गया 2 की पावर n+1, 2 की पावर n+1 और नीचे n+1, तो ये पहली लिमिट होगी। यानी फिर उसके बाद 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखा तो ये पार्ट भी आएगा 1/n+1, क्योंकि 1 की पावर n+1 है तो 1 ही आ गया और नीचे n+1, तो यानी आप लिमिट लगाओगे तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, तो 2, 1 और 1 2 की पावर n+1 नीचे n+1, ठीक है। उसके बाद माइनस का, देखो लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस करोगे 0 लगाया तो ये 0 हो गया, बाकी तो 1/n+1 बच गया, यानी माइनस का
1/n+1 आपके पास बच गया। यहाँ से भी फॉर्मूले बनेंगे। ऐसा इसके साथ अगर आप लगाओगे तो देखो यहाँ x बराबर 1 रखना है तो NC0 ऐसा कैसा आएगा चीज़ें, NC1 1/2 आ गया प्लस NC2 1/3 आ गया, ऐसे ही NCN 1/n+1, ठीक है। और माइनस, ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट अगर 0 रखोगे, x की जगह सारे पद देख लो x है और x की जगह 0 रखोगे तो पूरा पार्ट ही आपका क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस का 0, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लोगे तो 2 की पावर n+1 माइनस का 1 नीचे n+1, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिले, अगर ऐसा क्वेश्चन मिले NC0 प्लस NC1 1/2 प्लस का NC2 1/3 प्लस का ... प्लस NCN 1/n+1, ये आपका एक फॉर्मूला और बन गया। समाकलन द्वारा द्विपद गुणांक निकालना, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं जिसमें ये चीज़ें आए। क्वेश्चन भी करेंगे अभी इसके, तो एक दो छोटी छोटी चीज़ें और हैं। अब देखो यहाँ माइनस नहीं है, लेकिन अगर आपको एकांतर क्रम में माइनस लाना है, यानी माइनस वाले भी अभी हमने अवकलन में पढ़े तो वहाँ पर भी एकांतर क्रम में माइनस आए थे, वैसे ही अगर यहाँ पर आपको एकांतर क्रम में माइनस लाना है तो अंतराल आपको चेंज करना पड़ेगा। अंतराल इस बार क्या लेना पड़ेगा, यानी देखो लिखो एक बार इसको, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। एक बार इसको उतार लो, जितना लिखना चाहते हैं लिख लो एक बार इसको, फिर आगे मैं साफ करता हूँ इसको। यहाँ से ही हो जाएगा जो लिमिट है ना आपकी। 2-3 फॉर्मूले आपको मैं बताऊंगा, तो ये फॉर्मूले ही हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी कई बार पूछ ली जाती है, तो थोड़ी बहुत पढ़ लेना इनको अच्छे से। यहाँ ऊपर लिखता हूँ एकांतर क्रम में माइनस, एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह लाने पर, एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह, एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह, तो उसके लिए आपको अंतराल लेना पड़ेगा। ये अंतराल आपको लेना पड़ेगा -1 से 0, ठीक है। यानी अब देखो ये अवकलन है तो यहाँ पर आपको लिमिट -1 से 0 लिमिट लेनी पड़ेगी, -1 से 0 लिमिट। फिर आपको एकांतर क्रम में प्लस और माइनस मिल जाएंगे। देखो कैसे मिलेंगे, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट मैंने लिखी, देखो यहाँ पर 0 रखी है, तो बाकी जो पार्ट बचा है वो तो ऐसा कैसा ही है। क्या बचा, 1/n+1, ठीक है। और अगर मैं लोअर लिमिट रखता हूँ, माइनस का लोअर लिमिट, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब देखो x की जगह -1 रखूँगा तो 1 - 1 0, तो यानी ये 0 हो गया, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, इसके अंदर लिखना है। देखो सबसे पहले ऊपर मैंने 0 लिखा, ऊपर मैंने 0 लिखा तो ये क्या हो गया आपका, ऊपर मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो ये पार्ट आपका 0 हो गया। लेकिन ये माइनस का लोअर लिमिट, x की जगह आपको -1 रखना है और माइनस का लोअर लिमिट, तो यानी 0, पहला हम 0 हो गया, माइनस का लोअर लिमिट आप रखेंगे, यानी x की जगह आपको -1 रखना है, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो ये क्या हो गया, माइनस का NC0, और x की जगह यहाँ रखोगे -1 स्क्वायर हो गया, प्लस का NC1 1/2, यहाँ x की जगह -1 रखोगे तो -1 की क्यूब क्या आएगा, -1, तो यहाँ पर भी -1 आएगा, NC2 1/3, और ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा। और आगे कहाँ तक है, ये जो आपको वैल्यू दे रखी है NCN -1 है, उसकी पावर जो भी होगा n, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आपकी फाइंड आउट होगी, और नीचे n+1 है ये आपका, ठीक है। अब अंदर इसके माइनस, जो ये माइनस है अंदर गुणा करवा दो, 1/n+1, ठीक है, 1/n+1, तो अंदर गुणा कराओगे तो ये माइनस है माइनस, प्लस NC0 माइनस का NC1 1/2 प्लस का NC2 1/3, और ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएंगे, माइनस का NCN, यहाँ पर ये आगे क्या आएगा, अब जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, तो ऐसे ही ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। और ऐसे रूप में आपको मिले
इस रूप में आपको मिले, देखो जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ इस रूप में अगर मिले यानी 1/2 है और एकांतर क्रम में माइनस है तो उसका रिजल्ट होगा 1/n+1। तो आप ऐसे क्वेश्चन चुटकियों के अंदर कर सकते हैं, न कि केवल आप द्विपद प्रमेय यहाँ पर, यानी द्विपद प्रमेय के अंदर तो करेंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसे 1-2 क्वेश्चन और भी आते हैं जो 9वीं 10वीं क्लास में कोई सीरीज आपको दे रखी है, उसका प्रसार करवाना दे रखा है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 1/n+1। अगर आपको द्विपद प्रमेय आती है, यही तो इसके अनुप्रयोग है, यही तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, यही तो इसके गुणधर्म हैं, तो ये भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, इस देखो यहाँ पर एकांतर क्रम में प्लस माइनस आ गए ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख लो। उसके बाद कुछ चीज़ें और करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ करवाता हूँ अभी आपको मैं, ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखना, अगर आपको इस रूप में मिल जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, अब भी पूछने के चांसेस हैं। अगर इस रूप में मिल जाए NC1, नीचे मिल गया इससे कम NC0, अब इस पर फॉर्मूला बनाएंगे, प्लस का 2NC2 अपॉन में NC1 प्लस का 3NC3 अपॉन NC2, ठीक है, प्लस आगे आगे बढ़ता गया, प्लस का n बाहर NCN और एक इससे कम NCN-1। इस रूप में मिल जाए तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इसका कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार इस चीज़ को समझो कि ऐसे आपको दे दिया, इस रूप में आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी NC1 और नीचे क्या है एक उससे कम, फिर आगे साथ साथ में ये जो आपको R मैक्सिमम वैल्यूज दे रहा है उसकी साथ साथ में गुणा करवा रहा है, लास्ट में n की गुणा करवाई है। तो इस रूप में चीज़ें मिले। देखो एक आपने चीज़ पढ़ी थी, चूँकि ये आपने पढ़ा था कि अगर ऐसा है NCR अपॉन में NCR+1 ऐसा था, तो आपने क्या लिखा R+1 नीचे n- का R। लेकिन यहाँ पर क्या है NCR तो है, लेकिन नीचे क्या है एक माइनस कम है, यानी NCR है और नीचे NCR-1 है। देखो इसका उल्टा है, यानी अगर आप इसको परिवर्तित करेंगे R-1 को ऊपर कर दें, अगर आप ऐसा कर दें, देखो NCR-1 ऊपर कर दें और NCR नीचे कर दें, तो ये आपका तरीका हो जाएगा R अपॉन, इसमें से n आप घटाओगे n माइनस का R प्लस का 1, ठीक है, ऐसे कम हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर दो, क्योंकि आपको तो ये निकालना है ना। अब इसका उल्टा कर देंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया n माइनस का R+1 और नीचे आ गया आपका R, और R की इधर गुणा कराओ, क्योंकि देखो यहाँ पर जो R है, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है, वो साथ में गुणा हो रही है, तो यार यहाँ पर भी गुणा होगा। देखो R NCR एक बार दोबारा समझा दूंगा, चिंता मत करो, R-1 n माइनस R माइनस के अंदर गुणा करा दो साथ में R-1, समझ गए बात को। RNCR, देखो ये चीज़ें यही तो बन गई, साथ साथ में गुणा हो रही है। अब एक एक R की वैल्यू आप रखते जाएंगे तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा, समझे क्या बात को। देखो आप ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कैसे प्रूफ हुआ है, इसको आप सोल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। लेकिन आपको याद कैसे रखना है, यानी जो नीचे वाला है उसको सेम टू सेम, यानी जो बड़ा है R+1 बड़ा है तो बड़ा ऊपर लिखा जाएगा, बड़ा बड़ा सेम टू सेम, और जो छोटा है उसमें से n-R कर दो, तो ये n-R हमने कर दिया, तो ये इसका रिजल्ट था। लेकिन ऐसा ही इसके साथ था R अपॉन R-1 है, तो ये देखो जो बड़ा था, लेकिन इस बार उल्टा है, ऊपर बड़ा है, होता क्या है नीचे बड़ा होना चाहिए, तो ऊपर बड़ा है, तो वैसी ही चीज़ें, यानी ऊपर बड़ा है तो अब नीचे बड़ा होगा, तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला सेट हमने कर दिया। और ऐसे R, क्योंकि R के साथ देखो यहाँ पर 3 4 n तक गुणा हो रही है, तो R की यहाँ पर गुणा कर दी। अब देखो अगर R बराबर आप 1 लेते हैं, R बराबर 1 लोगे तो क्या आएगा, देखो
1 इंटू एन सी वन, नीचे एन सी वन माइनस वन 0 बराबर क्या आएगा, एन 1 ले रहे हैं तो n माइनस का 2, ठीक है। ऐसे ही r बराबर आप 2 लेंगे तो 2, देखो ये चीज़ें आ रही है ना, nc2 nc1, देखो 2 nc2 nc1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, n माइनस का, देखो r बराबर आपने 2 ले रहे हैं तो ये वैल्यूज आपकी घटती जाएगी, n माइनस का 3, और यहाँ पर अगर आप r बराबर 0 लेते हैं, r बराबर आप 0 लेंगे तो वही बात, देखो n माइनस 1 आ गया। तो ऐसे ये वैल्यूज़ आपकी लास्ट तक घटती जाएंगी और लास्ट में 3 2 1, तो देखो ये किसका वैल्यू बन गई, और लास्ट में ऊपर आपका n माइनस 1 आ गया, n आ गया। तो ये ऐसे वैल्यूज़ आपकी बढ़ती जा रही हैं और ये क्या होगी आपकी प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या आएगी ना, 1 2 3 4 5 n तक ऐसी वैल्यूज आ रही है और उनका योग आप कर रहे हैं। तो प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये r प्लस 1 है, प्लस 1 होगा ना, सॉरी, तभी तो ये चीज़ें आएगी। देखो r बराबर 1 रखोगे तो n आ गया, फिर उसके बाद n माइनस 1 आ गया, n माइनस 2 आ गया। ये थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर r प्लस 1 है, ये ब्रैकेट में नहीं है, r प्लस 1, देखो यहाँ पर r प्लस 1 कर रहे थे ना, तो ये r प्लस 1 है, तो सॉरी ये r प्लस 1 है, n माइनस r1, तभी ये चीज़ें आ रही हैं, n माइनस 1 n माइनस 2, और ये कहाँ तक, लास्ट में n तक। तो ये लास्ट में इसका योग हो गया n इंटू n प्लस 1/2। अगर इस रूप में मिले तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो भी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है n की, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अभी देखो एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें याद रखना है इन फॉर्मूलों को, बस ये दो तीन फॉर्मूले रट लो अच्छे से, नहीं याद हो रहे हैं तो क्वेश्चन देखना। ऐसे क्वेश्चन आएगा 20c1 अपॉन 20c0, ठीक है, एक एक पावर नीचे कम हो रही है, प्लस का 2 20c2 नीचे 20c1, ठीक है, प्लस का 3 20c3 और 20c2, और कहाँ तक जाएगा ये, आगे क्या आएगा 20, और ये 20c20, और नीचे क्या आएगा 20c19, यहाँ तक ही तो जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो वही फॉर्मूला क्या बताया था मैंने इसका, कि n प्लस 1/2 होगा। n की वैल्यू कितनी है 20, 21 हो गया, नीचे 2, ये 10, यानी 210 आपका आंसर आ गया, 210 ये आपका आंसर आ गया। n की वैल्यू 20 है और 20 इसको कराएंगे 2 10 20 और 210 आपका आंसर आ गया, ठीक है। लिखो फिर आगे एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं अपन। थोड़ी चीज़ें हैं, ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको अब ऐसे मिल जाए क्वेश्चन, देखना बस एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ेगी, ये सिलेबस के अंदर है तो कई बार पूछ लिए जाते हैं इनमें से। अगर ऐसा मिल जाए NC0 NCR, ये पावर देखो 1 बढ़ता जाएगा, यहाँ पर ये मैक्सिमम देर का है और यहाँ पर ये R है वो आपका एक एक कम होता जाएगा। जैसे आगे मिल जाए NC1 तो NCR-1, ऐसे ही NC2 NCR-2, ऐसे ही ये जो वैल्यू बढ़ती जाएगी आगे आगे, NCN तो NCR, और यहाँ पर ये वैल्यूज़ आपकी कम होती जाएगी, N-R आ जाएगा, NCN-R, मैक्सिमम वैल्यू तक ये चीज़ें जाएगी, यानी यहाँ पर चीज़ें बढ़ेगी और यहाँ पर ये चीज़ें आपकी घटती जाएंगी, और कहाँ तक जाएगी ये R की N तक वैल्यू चली जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो
2nCn-r, ये फॉर्मूला है, बस छोटी चीज़ है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 2nCn-r, अब अगर r बराबर आप 0 रख देते हैं यहाँ पर तो ये क्या हो गया, स्क्वायर, देखो r बराबर 0 रख दिया तो nc0 की स्क्वायर, ये ऐसे ही nc1 की स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये चीज़ें स्क्वायर होती जाएंगी, तो ये वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, एक एक ये r वाले प्लस होते जाएंगे यहाँ पर, और ये n-r यहाँ तक ये चीज़ें जाएगी, और nCr आगे हो गया, तो ठीक है। यहाँ पर ये फिर क्या बन जाएगा, 2nCn, बस ये सिंपल सी चीज़ है, एक दो फॉर्मूले हैं, ये देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब एक दो चीज़ हो रही है, गुणांक ज्ञात करना है, गुणांक ज्ञात करना है, और अगर ये सीरीज समांतर श्रेणी के रूप में दी जाए तो वो क्या करना है, तो वो थोड़ा बहुत टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो ये अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा और भी मज़ेदार होने वाला है, अवकलन समाकलन हम करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए भी चीज़ें मिलती हैं, टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए हम प्रोवाइड कराते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, पूरा कोर्स हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है शेयर कर लेना, धन्यवाद।